भूख की कमी सबसे बड़ी बात है। हम अपने आप को कंप्लीट मानते हैं। क्या मानते हैं? कंप्लीट, कि हम कंप्लीट हो चुके हैं, हमें सब कुछ आता है। दुनिया का फेमस फिलोसफर शेक्सपियर, जिसकी मैं बात कर रहा था, उसके पास इतनी नॉलेज थी, इतना ज्ञान था, उसने यानी कि फिलोसफी लिखी। जब उसकी उम्र 12-15 साल की थी तो उसने दुनिया को बताया कि मेरे पास इतनी नॉलेज है कि मैं दुनिया में बहुत कुछ जानता हूँ। जब उसकी उम्र 30 के पार गई तो उसने दावा किया, उसने फिर अपना ओपिनियन दिया कि दुनिया में बहुत सी चीजें ऐसी है जो मैं नहीं जानता। जब लास्ट में वो मर रहा था, मरते टाइम उसने मीडिया को बोला, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ मैं दुनिया में कुछ नहीं जानता। जब दुनिया का फेमस फिलोसफर जो दुनिया को गाइड करता है वो ये बोल रहा है कि मैं कुछ नहीं जानता, आप और हम तो किस खेत की मूली हैं। और इसी भ्रम की वजह से, इसी चीज की वजह से हम आगे बढ़ने को बढ़ नहीं रहे, क्योंकि हम ये जानते हैं, हमें ये लगता है कि हमें सब कुछ पता है, हम ये मान चुके हैं हमें सब कुछ पता है। और यही एक चीज हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। और हमें क्या करना है? ट्रेनिंग की जो बात आती है, सीखने की जब बात आती है, कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी ट्रेनर, कोई भी किताब, कोई भी वीडियो, कोई भी आइडियो, कोई भी पीपीटी, कोई भी आपको मोटिवेशन स्टोरी तब तक आपकी जिंदगी में चेंज नहीं कर सकती जब तक आप खुद करने को तैयार नहीं। सिंपल सी बात है। जब हम खुद बदलने को तैयार नहीं है, कौन हमें बदल पाएगा? बदल पाएगा क्या? तो इसलिए अगर हम ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, ट्रेनिंग का मतलब पहला ही होता है कि हमें सिलेंडर करना है, हमें सीखना है। क्या करना है? सीखना है। तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। बार बार मैं बोलता हूं कि देखिए, आप इस बिजनेस में क्या करने आए हो, आपका बेस्ट वे में आने का रीजन क्या है? आप और हम इस बिजनेस में इसलिए आए हैं क्योंकि जो हमारी लाइफ चल रही है हम उससे एक लेवल अप जाना चाहते हैं। यस और नो? यस। जाना चाहते हैं, हम ग्रोथ करना चाहते हैं, हम कामयाब होना चाहते हैं, हम पैसा कमाना चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, हम सपने पूरा करना चाहते हैं। लेकिन अगर पूरी जिंदगी हम 10th क्लास में बैठे रहेंगे, कोई हमें डिग्री देगा क्या? डिप्लोमा देगा क्या? तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगली क्लास में जाना पड़ेगा। यस। तो यही कारण है कि हम अगली क्लास, हम डिग्री तो चाहते हैं लेकिन हम अगली क्लास में एंटर नहीं करना चाहते, हम अपने आप को बदलना नहीं चाहते। और जब आप 10th से +1 में जाओगे तो अगर आप बोलोगे मैं तो 10th कर चुका हूं, मैं +1 में वही करूंगा, लेकिन आपको नया जीरो से शुरू करना पड़ता है, नई स्टडी को रन करना पड़ता है। यस। ऐसे ये बिजनेस के अंदर है, इन चीजों को हमें समझना है, इन चीजों को समझ के हम काम करेंगे तो बड़ी जल्दी हम आगे जाएंगे, इस बिजनेस में कामयाब होंगे। देखिए, मेरे पास बहुत सी बातें हैं मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं बार बार शुरुआत करता हूं। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है जिसको हम बोलते हैं एटीट्यूड। क्या बोलते हैं? एटीट्यूड, यानी कि नजरिया। क्योंकि जो जिंदगी है ना, वो कहीं ना कहीं एटीट्यूड यानी कि नजरिए पे डिपेंड करते हैं कि इंसान का नजरिया कैसा है, इंसान किस नजर से देखता है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, एक नेगेटिव एटीट्यूड होता है। यस। और दुनिया में कामयाब होने का एक ही तरीका है, क्योंकि हम जो लोग हैं, खासकर मिडिल क्लास लोग, जिनके पास ऑप्शन नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, जिनके पास गाइडेंस नहीं है, उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जिंदगी में कामयाब करेगा आपका एटीट्यूड, यानी कि आपका नजरिया। क्या कामयाब करेगा? हमारा नजरिया, कि हमारा नजरिया किस तरीके से। और ये जो बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग, इस बिजनेस की सबसे खास बात क्या है कि ये बिजनेस सबसे पहले इंसान का नजरिया बदलता है। क्या बदलता है? नजरिया। क्योंकि आपको जिंदगी में कामयाब आपका नजरिया करेगा, पॉजिटिव नजरिया आपको कामयाब करेगा। नजरिया ऐसा होता है जो बुराई में भी अच्छाई ढूंढता है। यस। और कुछ नजरिया ऐसा होता है जो अच्छाई में भी बुराई ढूंढता है। ये इंसान के नजरिए पे डिपेंड करता है कि इंसान का नजरिया कैसा है। एक पेरेंट्स के यानी कि 2 बच्चे थे, दोनों लड़के थे, और दोनों का एटीट्यूड बहुत अलग अलग था, अलग अलग एटीट्यूड था। एक का पॉजिटिव था, एक का नेगेटिव था। और पेरेंट्स दोनों परेशान थे कि हमारे दोनों बच्चे हैं, दोनों को हम एक जैसी एजुकेशन देते हैं, एक जैसी परवरिश दे रहे हैं, लेकिन दोनों का नजरिया इतना नेगेटिव और पॉजिटिव क्यों है, ऐसा क्यों है? तो उन्होंने डॉक्टर को बताया, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बोला भाई ऐसा तो नहीं है, मैं तो यानी कि सर्वे करूंगा, इन पे टेस्टिंग करूंगा, तब मैं बताऊंगा क्या होगा। तो उन्होंने सर्वे के लिए, सर्च के लिए, दोनों का जब बर्थडे की दिन था, जन्मदिन एक दिन था, तो दोनों को बोला कि इनको तुम गिफ्ट दो, इनके रूम में इनकी गिफ्ट रखो, मैं देखना चाहता हूं इनकी क्या एक्टिविटी है, क्या रिएक्शन है। तो जो नेगेटिव बच्चा था, नेगेटिव बच्चे के रूम में उन्होंने क्या किया, बहुत सारे गिफ्ट रख दिए पैक करके, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर खिलौने थे, हाथी थे, घोड़े थे, सब कुछ दे दिया, पूरा भर दिया। तो जब वो बच्चा गया अंदर तो उसके खिलौने रख दिए, वो अंदर चला गया। और दूसरे बच्चे जो पॉजिटिव था, पॉजिटिव के बच्चे के रूम में उन्होंने क्या किया, बहुत बड़े बड़े बॉक्स पैक करके रख दिए, और बॉक्स के अंदर घोड़े की लीद डाल दी। क्या डाल दी? घोड़े की लीद डाल दी।
भी देखते हैं दोनों का रिएक्शन क्या आता है। अब पहला बच्चा गया, वो गया, अब वो देखा, थोड़ी देर के बाद दोनों देखा भी दोनों क्या करते हैं। पहले जो नेगेटिव बच्चा था उसके रूम में चले गए, देखा तो वो रो रहा है। क्या कर रहा है? रो रहा है। बोला जितना भी उसको मिला, जो उसने बॉक्स खोले, हाथी थे, घोड़े थे, उन्होंने सोचा कि ये तो खुश होगा, भी इतना अच्छा सरप्राइज मिला, इसको खुश होगा, लेकिन वो रो रहा है। क्यों रो रहा है? बोला ये तो गिफ्ट क्या दिए अच्छे नहीं है, मेरा हाथी टूट गया, मेरा घोड़ा टूट गया, घोड़े की पूंछ टूट गई, टांग टूट गई, ये तो कुछ अच्छे खिलौने नहीं है, इससे अच्छे खिलौने मिल सकते थे। लेकिन दूसरा जो बच्चा था पॉजिटिव था, वो क्या, उसने क्या किया, उसके रूम में जाके देखे कि ये क्या कर रहा है। जाके देखा तो उसको तो घोड़े की लीद मिली थी, वो क्या कर रहा है, उस घोड़े की लीद से दीवार पे पेंटिंग कर रहा था। क्या कर रहा था? पेंटिंग कर रहा था, खुश हो रहा था। बोला अगर घोड़े की लीद इतनी है तो बाहर मेरे पेरेंट्स ने घोड़े कितने ले रखेंगे मेरे लिए। तो ये क्या है? पॉजिटिव एटीट्यूड। यस। तो एक को सब कुछ मिलने के बाद भी वो रो रहा है, लेकिन एक के बाद कुछ भी नहीं है, वो खेल रहा है, हंस रहा है, क्योंकि उसका एटीट्यूड क्या है? पॉजिटिव है। और वही बच्चा बड़ा होके लक्ष्मी विशाल मित्तल के नाम से फेमस है। यस और नो? जिसको बोला जाता है, ये क्या होता है? एटीट्यूड। क्या है? एटीट्यूड। और एटीट्यूड जिंदगी में बड़ा जरूरी है। अगर आपके पास पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, आपकी कामयाबी बहुत दूर है आपके पास। चाहे आपके पास दुनिया भर की सपोर्ट, दुनिया भर का पैसा आपकी जिंदगी में आ जाए, आप कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि आपके पास कामयाबी वाला एटीट्यूड नहीं है। क्या नहीं है? कामयाबी वाला एटीट्यूड नहीं है। आप पॉजिटिविटी में भी नेगेटिव निकालोगे। जैसे हम बोलते हैं ना, दो तरीके के लोग होते हैं, बार बार बताते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों में फर्क क्या है? आप नेगेटिव आदमी को स्वर्ग में छोड़ दो, वहां भी कमियां ढूंढता है। क्या ढूंढता है? कमियां। भी यहाँ क्या क्या कमी है। और पॉजिटिव आदमी को नर्क में छोड़ दो, वहां भी अच्छाई ढूंढता है कि यहाँ क्या क्या अच्छाई है। यस। तो जिंदगी में, दुनिया में वही आदमी कामयाब है जिनके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है, जो चीज यानी कि बुराई में भी अच्छाई ढूंढते हैं, जो लोगों की कमी नहीं ढूंढते, लोगों में क्वालिटी ढूंढते हैं। उनको पता दुनिया कभी कंप्लीट नहीं हो सकती, उनको पता रिश्ते कभी कंप्लीट नहीं हो सकते, उनको पता कोई हमें 100% सेटिस्फाई नहीं कर सकता, लेकिन उनकी जो नजर है, उनका जो नजरिया है, वो पॉजिटिविटी की तरफ जाता है। पॉजिटिविटी। यस। पॉजिटिविटी के एक और एग्जांपल दूंगा कि हमें पॉजिटिविटी ऐसा क्यों होता है। कई लोगों को लगता है कि हमारी जिंदगी में ही ज्यादा प्रॉब्लम है। कई लोगों को लगता है कि सर आप तो बात जो बोल रहे हो सही बात है, लेकिन अगर आपको हमारी जिंदगी जैसी प्रॉब्लम मिले तो पता चले कि नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है। मैं आपको एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। लेना चाहोगे? Yes. मेरी बात समझ में आ रही है? यस। तो एक लड़की थी, पहले मैं आपका एटीट्यूड बदलना चाहता हूँ। आप बेस्ट वे करना चाहते हो? पैसा कमाना चाहते हो? आप कमा भी लोगे, आप कामयाब भी हो सकोगे, लेकिन टेम्परेरी। अगर आप परमानेंट चाहते हो, आप अपना नजरिया बदलो, क्योंकि आपको कोई कामयाब नहीं करेगा, आपको खुद अपने आप को कामयाब करना है। आपको कोई स्टैंड नहीं करेगा, आपको खुद अपने आप को स्टैंड करना है। आपको कोई ग्रोथ नहीं देगा, आपको खुद अपने आप को ग्रोथ देनी है। यस। वो चीज जरूरी है। तो एक लड़की थी, उस लड़की ने एंट्र एग्जाम दिया। तो मैंने कल स्टोरी पढ़ी, मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप ध्यान से समझिए। एंट्र एग्जाम दिया, बार बार दे दी, फेल हो रही थी। फेल होगी तो डिप्रेशन में चलेगी, तो अपने फादर के पास गई, फादर को बोला कि ऐसा ऐसा है, मैं तो जिंदगी में बहुत निराश हूँ, मेरे साथ ही ऐसा होता है, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इतनी मेहनत किया, मैं बार बार एग्जाम में फेल हो रही है, ऐसा क्यों। तो उसका फादर शेफ था, होटल 5 स्टार होटल में शेफ था। शेफ समझते आप? तो शेफ था, तो उसने कुछ नहीं बोला, उसकी बात सुन रहा था, उसको रसोई में लेके चला गया, बोलो चलो वहां जाके बात करते हैं। तो रसोई में जाके उसने क्या किया, 3 कढ़ाई ली, 3 कढ़ाई में, तीनों में अलग अलग चीज डाल दी। पहले में आलू डाल दिया बॉईल होने को, दूसरे में एग डाल दिया, अंडा डाल दिया, और तीसरे में कॉफी डाल दी। क्या डाल दी? कॉफी डाल दी। और तीनों को 15 से 20 मिनट तक बॉईल होने दे दिया। और वो लड़की बार बार डिप्रेशन की बात कर रही है, बार बार नेगेटिव बात कर रही है, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, मैंने इतनी मेहनत की, ये तो लाइफ कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, लाइफ में मैं क्या करूंगी। तो वो पेरेंट, उसके फादर ने आंसर नहीं दिया, लेकिन 15 से 20 मिनट के बाद उसको फिर बताया कि पहले एक चीज बताओ, इन तीनों चीजों को देखो, ये तीनों चीजें कैसी हैं। तो उसने पहले आलू को पकड़ा, आलू को देखा कि ये तो नरम हो गया। क्या हो गया? नरम हो गया। दूसरे को पकड़ा, एग को पकड़ा, वो बोला ये तो सख्त हो गया, हार्ड हो गया। और तीसरा पकड़ा, कॉफी को देखा, बोला इसमें तो खुशबू आ रही है। क्या आ रही है? तो उसने बोला कि तीनों के लिए सिचुएशन एक जैसी थी। अभी मेरी बात को समझना, इन तीनों चीजों के लिए सिचुएशन एक जैसी ही थी, एक जैसा ही इनको टेम्परेचर मिला, एक जैसा ही इनको पानी मिला, एक जैसा ही इनको बॉईल किया गया। लेकिन ऐसे ही लाइफ में हर एक आदमी के लिए सिचुएशन एक जैसी होती है। कुछ नरम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं?
जो गाना गाने लग जाते हैं, मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरे साथ ही सारी प्रॉब्लम होती हैं, मुझे ही दुख मिलता है, जो नर्म हो चुके हैं, क्या हो चुके हैं, अपना गाना हर जगह गाते रहते हैं, जो अपनी प्रॉब्लम हर जगह गाते रहते हैं, नर्म हो जाते हैं, कुछ हार्ड हो जाते हैं, अंदर से तो दुखी हैं लेकिन बाहर से अपने आप को हार्ड रखते हैं। यस, कुछ सख्त हो गए, कुछ नरम हो गए, लेकिन कुछ होती है कॉफी जिसको सिचुएशन कैसी भी हो, जो जिंदगी में खुशबू बिखेरते रहते हैं। क्या बिखेरते रहते हैं? खुशबू बिखेरते रहते हैं। यस, यानी कि तीनों के लिए सिचुएशन प्रॉब्लम एक जैसी थी, लेकिन तीनों की कंडीशन अलग अलग थी। तो हमें कैसा बनना है? नरम बनना है क्या? सख्त बनना है क्या? कैसा बनना है? कॉफी जैसा। कैसी भी प्रॉब्लम हर जगह क्या बिखेरते हैं? खुशबू बिखेरते हैं। यस और नो? और ऐसी दुनिया में बहुत से लोग होते हैं। प्रॉब्लम आपको भी आएंगे, मैं आपको बताऊं, आप मेरी बात को समझो। अगर जिंदगी में आप प्रॉब्लम से डरते हो तो आप कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। आप समझो, हमें प्रॉब्लम को नहीं दूर करना, हमें अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना है कि हम जिंदगी में हर प्रॉब्लम को फेस कर सके। यस, और इसी का मतलब होता है माइंड सेटअप। जब तक आपका माइंड सेटअप, आपका एटीट्यूड ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम कोई भी आए मैं उसको फेस कर सकूं, आप जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि आपको जिंदगी में प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ेगी, कभी भी कर दो। यस, अभी मैं एक जगह से आ रहा था, 4-5 दिन पहले बाहर से एक जगह से आ रहा था, वहां किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं। मैंने लोगों को देखा, किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, किसी को किसी से टेंशन नहीं है, किसी को कोई किसी से दुखी नहीं है, कोई किसी से गिला शिकवा ही नहीं है, सब वहां शांत है, सब एरिया शांत था, क्योंकि मैं कब्रिस्तान में था। कहाँ था? कब्रिस्तान में। तो कब्रिस्तान में तो किसी से कोई टेंशन नहीं, तो वहीं जाकर टेंशन दूर हो सकती है। जब तक जिंदा रहोगे तब तक तो रहेगी। यस और नो? यस और नो? लेकिन हमारा एटीट्यूड, हम उसको कैसे फेस करते हैं? हम प्रॉब्लम को अपने से बड़ा मानते हैं या अपने आप को प्रॉब्लम से बड़ा मानते हैं? ये हमें देखना पड़ेगा। यस, हम प्रॉब्लम से बड़े हैं, प्रॉब्लम हमसे बड़ी है, ये है, पता है? ये चीज याद रखनी है जब भी जिंदगी में प्रॉब्लम आती है। एक आदमी था, एक बच्चा था छोटा सा, तो घर में मुर्गी डाल ली, तो मुर्गा रख लिया, तो वो क्या करता था, बच्चे के पीछे भागता था। बच्चा बहुत डरता था मुर्गे से, तो जब भी बाहर जाता वो पीछे भागता था, वो अंदर भाग जाता था। तो उसके पेरेंट्स परेशान किए, ये तो बाहर निकलता नहीं, डरता है मुर्गे से। तो उसको समझाया कितनी बार कि देख बेटा, तू मुर्गे से बड़ा है। यस, तू मुर्गे को खा सकता, मुर्गा तुझे नहीं खा सकता, तो क्यों डरता है? मुर्गा तो छोटी सी चीज है। बोला ठीक है जी, मैं आगे से नहीं डरूंगा। फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन फिर ऐसा हो, वो जाए मुर्गा उसके पीछे पीछे, वो डर के फिर भाग जाए। फिर पेरेंट्स समझाए उसको कि देख बेटा, मुर्गा बड़ा है, तू बड़ा है। बोला हम बड़े हैं। मुर्गा तुझे खा सकता है, तू मुर्गे को खा सकता है। बोला हम मुर्गे को खा सकते हैं। बोला फिर क्यों डरता है, खेल बाहर जाके। वो फिर जाता है, फिर शाम को डर के वापस आ जाता है। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ऐसा हुआ, फिर बैठाया उसको, फिर बताया कि देख बेटा, तू देख, मुर्गा इतना सा, तू इतना बड़ा, तू मुर्गे को खा सकता, मुर्गा तुझे नहीं खा सकता। बोला पापा मुझे तो बात ये समझ में आ गई, लेकिन मुर्गे को कौन समझाएगा? मुर्गे को भी समझाना पड़ेगा, मुर्गे को कौन समझाएगा? और यही कहानी हम लोगों की है। अब आप बोले प्रॉब्लम को कौन समझाए? सर हमें तो समझा दिया आपने, प्रॉब्लम को तो समझाओ। प्रॉब्लम को कोई नहीं समझा सकता, आपको समझना पड़ेगा। यस सर, तुम समझ सकते हो? जान सकते हो? अब ऐसे ही लोग आपको मार्केट में मिलेंगे भी, आपके पास बिजनेस है, आपके पास ऑप्शन है, आपको नेगेटिव लोग मिलेंगे, आपको पता है आपके पास ज्यादा पावर है। आप बोलो लोगों को समझाओ, नहीं कि आपको समझना है, आप तभी लोगों को समझा सकते हो। यस सर, नो? तो एटीट्यूड क्या रखना है? क्या रखना है? पॉजिटिव। एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है। जिंदगी में सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र, आप जिंदगी में किसी भी बीमारी से निकल सकते हो, किसी भी प्रॉब्लम से निकल सकते हो, अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है। क्या है? नजरिया पॉजिटिव है। अगर आप बुरे टाइम में भी अच्छा टाइम दे सकते हो, आपसे बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं बन सकता, आपसे बड़ा सिकंदर कोई नहीं बन सकता, अगर आप बुरे टाइम में अच्छा टाइम दे सकते हो। यस, और ये एटीट्यूड आपको लेके आना है, ये एटीट्यूड आपको लेके आना है। अगर ये एटीट्यूड आपके अंदर है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको हरा सके, लेकिन वो पैदा करना बड़ा जरूरी है कि आपका नजरिया कैसा है। क्योंकि हम दुनिया नहीं बदल सकते, ये 100% है। और हम किसको बदल सकते हैं? अपने आप को। हमें अपने आप को बदलना है, और जिस दिन हम अपने आप को बदलना शुरू करते हैं उस दिन से हमारी ग्रोथ होनी शुरू होती है। यस और नो? तो ये बड़ा जरूरी है। हम बोलते हैं हमें सक्सेस नहीं मिलती, हमें सक्सेस नहीं मिलती, हमें सक्सेस नहीं मिलती, हमें सक्सेस नहीं मिलती, लेकिन हम अपने आप से पूछे कि हम सक्सेस के लायक हैं? हमारे अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी, कौन सी स्किल है, कौन सी नॉलेज है, कौन सी ऐसी चीज है कि हमें सक्सेस मिलनी चाहिए? हमें ये जानना बड़ा जरूरी है, और इस चीज को हम नहीं पहचानते। और जिस दिन हमने अपना यानी कि डायग्राम बनाना शुरू कर दिया, अपना थर्मोमीटर लगा दिया
कि मुझे क्यों नहीं सक्सेस मिल रही, क्या मेरे अंदर कमी है, उसको मैं दूर करूं, मुझे मिलेगी। लेकिन वो तब होगा जब आपका एटीट्यूड पूरा पॉजिटिव। एटीट्यूड क्या है? पूरा पॉजिटिव। क्योंकि जो कामयाब लोग हैं, जो सक्सेस लोग हैं, वो अपने आप को इतना यानी कि स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, क्योंकि उनको पता है जिंदगी में प्रॉब्लम आए सो आए, वो तो आती रहेंगी, लेकिन हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। यस। और इस बिजनेस के अंदर क्यों मैं इस चीज की बात इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि हर चीज के लिए जिंदगी में पे करना पड़ता है, कोई चीज फ्री में नहीं मिलती है, ये आप जिंदगी में याद रखना। यस। कोई भी चीज आपको फ्री नहीं मिलेगी, हर चीज का एक प्राइस होता है। हर चीज का क्या होता है? प्राइस होता है। बिना प्राइस के कुछ नहीं मिलता। जन्म लेती है जब एक माँ, यानी कि लेडीज, एक माँ बच्चे को जन्म देती है, तो वो भी 12 डिग्री तक पेन लेती है। यस और नो? पेन लेती है। जो बच्चा जिंदगी में आते ही रोता है, क्योंकि जिंदगी है, पूरी जिंदगी स्ट्रगल करना पड़ेगा, ये 100% है। अगर आप जिंदगी में स्ट्रगल करने से डरते हो, आपको कोई काम नहीं करना चाहिए। यस। सिंपल सी बात है। आपकी इस बिजनेस में 2 से 3 साल में जिंदगी बदल सकती है, लेकिन तब बदल सकती है जब आप अपने आप को ग्राउंड में उतारने को तैयार हो। यस। जब आप खुद चलने को तैयार है, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, तभी आप इस बिजनेस में कामयाब होंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस आपके पास है, एक ऐसा ऑप्शन आपके पास है, जहां पे 3 से 4 साल के अंदर आप एक ऐसा सिस्टम बना सकते हो, ऐसा काम बना सकते हो, ऐसा माहौल बना सकते हो कि आने वाली 5-10 पीढ़ी तक, हो सकता है 5-10 पीढ़ी के अंदर आपकी जो गरीबी की पूरी रेखा चल रही है, रेशियो चल रही है, वो खत्म हो जाएगी। यस। जहां आपको टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा। यस। वो चीजें जाननी जरूरी है। और बेस्ट वे आपके सामने है, बहुत बड़ा एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म आपके सामने है, जो आज हिंदुस्तान के अंदर एक बड़े लेवल पे जा रहा है। यस। और आपको देखना है कि आपको इसमें कैरियर लगाना नहीं लगाना, ये आपको देखना है। आपको आपका एटीट्यूड क्या है। जब इस कंपनी के अंदर, इस प्लेटफॉर्म के अंदर नए नए लोग आकर अपना कैरियर बना सकते हैं, करोड़ों की इनकम ले सकते हैं, तो आप में कोई कमी है क्या? कोई विटामिन की कमी है? कोई कमी नहीं है। कमी है सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड की। कमी है सिर्फ हम अपने आप को उस लायक नहीं मानते, और हमें अपने आप को उस लायक मानना है। आपको पता है मैं इस बिजनेस में क्यों कामयाब हूं? बताऊं आपको? क्योंकि मैं इस बिजनेस में इसलिए कामयाब हूं, जब मैं इस बिजनेस में आया तो मैं अपने आप को इस बिजनेस के लायक समझता था। यस। मुझे पता था मैं कर सकता हूं, मैं इस लायक हूं, मैं इस बिजनेस में करोड़पति बनूंगा, मैं इस बिजनेस में करोड़ों की गाड़ी लूंगा, मैं लाखों लोगों को लीड करूंगा, क्योंकि मैंने अपने आप को कभी इस बिजनेस से कम नहीं समझा। यस। और हम क्या समझते हैं? अपने आप को इस बिजनेस के लायक नहीं समझते। हमें लगता है कि नहीं, हम इस बिजनेस के लायक नहीं है। अगर नहीं है तो हमें बनना है। क्लियर है? आगे चले, स्टार्ट करें कुछ बातें। तो 2 पीपीटी मेरे पास है, नीचे पहले चलिए।